इसका गवर्नेंस मॉडल अवाम दोस्त है और यही वजह है कि अपने सियासी करियर के पहले ही दौरे हुकूमत में वो ऐसे बेतहाशा प्रोजेक्ट्स ला चुकी हैं जिनसे पंजाब के शहरियों का भला हो रहा है। सेहत, सफाई, तालीम और ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसी सिलसिले की एक कड़ी है ई टैक्सी। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूं, माहौल दोस्त सफ़र से बढ़ता पंजाब एंड ग्रीन व्हील्स ऑन रोड, समझ में आने वाली बात है। ना सिर्फ ये एक माहौल दोस्त प्रोजेक्ट है बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जब भी आई रोज़गार लाई, ऐसा कहा जाता है। रोज़गार का एक मौका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इब्तदाई मरहले में 1100 के करीब ई व्हीकल्स दी गई हैं और अहम बात यह है कि ख़वातीन के लिए 30% कोटा रखा गया है और जहां मरियम हुकूमत मर्दों से 50% डाउन पेमेंट ले रही है, वहीं पर ख़वातीन के लिए डाउन पेमेंट 60% है। आज हमारे साथ ऐसी ही एक खातून मौजूद हैं जो इस स्कीम के ज़रिए से गाड़ी ले सकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नाम है इनका तैयबा अनवर। तो तैयबा हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये गाड़ी आपको मिली कैसे, कौन सी सिफारिश लड़ाई थी, पहले तो हमें ये बताएं। अल्लाह मियाँ की अपनी अम्मी से दुआई करवाई थी कि गाड़ी मिल जाए, क्योंकि ये गाड़ी मेरे लिए अफोर्डेबल थी। जिस तरीके से मिल रही थी कि इसकी 50% डाउन पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की है, जैसे सबको पता है, तो इसलिए मेरे लिए अफोर्डेबल थी। तो अब मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि 26,000 लोगों से ज़्यादा ने अप्लाई किया। तो मैं रोज़ एप्लीकेशन फॉर्म चेक करती थी कि कब होगी बैलेट। तो मेरी सबसे पहली, अगर आप देखें गाड़ी के ऊपर नंबर 1 लगा हुआ है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहली डाउन पेमेंट थी मैंने सबमिट करवाई थी। तो ये पहली गाड़ी जो है ये मेरे नाम पे निकली थी। तो बस शुक्र है कि मैं तो किसी को गवर्नमेंट में किसी को नहीं जानती, लेकिन मेरा ख्याल है सारा क्राइटेरिया जो था, जो एक ओपन क्राइटेरिया था सबके लिए, वो मैंने पूरा किया होगा यकीनन। ये जो आपने क्राइटेरिया की बात की, क्राइटेरिया क्या था, किस बुनियाद के ऊपर अप्लाई करना था और किन बुनियादों पर ये मिलनी थी? कोई कुरानंदाजी वगैरह हुई थी या एनजी चुक के दे देती है? भी दसो ज़रा। ऐसा था कि एक वेबसाइट थी, मैंने अपनी एक दोस्त को, उनको पता था कि मैं गाड़ी ढूंढ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है और उन्होंने मुझे लिंक भेजा। वो लिंक मैंने खोला, वो बहुत मेरे लिए सिंपल सी थी कि उसके अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स डालने थे जो तकरीबन सबके पास होते हैं, सवाए ड्राइविंग लाइसेंस के, वो शायद सबके पास नहीं होता। और लकीली मैं पहले से गाड़ी चलाती थी तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था और मैंने अपना आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी मैंने डाली थी। दो उन्होंने गारंटर मांगे थे, उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी। और उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल प्रोसेस नहीं था, जैसे किसी भी वेबसाइट पर होता है बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस था। और उसके बाद बस फिर कुरानंदाजी के हवाले था। और मैं जब खोल के रोज़ देखती थी पोर्टल, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता था कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो 1100 टोटल गाड़ियाँ थी, मुझे सारा प्रोसेस पता है क्योंकि मैंने खुद किया है। तो 1100 टोटल गाड़ियाँ थी, 1000 जो थी वो फ्लीट ओनर्स के लिए थी, 100 गाड़ियाँ जो थी वो इंडिविजुअल्स के लिए थी। और क्योंकि ये स्कीम का पहला राउंड है, आई एम नॉट श्योर कि दूसरे राउंड्स आएंगे या नहीं, लेकिन क्योंकि पहला राउंड है तो मुझे कंफर्म नहीं था कि क्या होगा आगे। और मुझे लगा कि इंडिविजुअल्स का मतलब है कि एनीबडी कैन अप्लाई इट फॉर देयर ओन नीड्स। तो मैंने अपनी ज़रूरत के लिए अप्लाई कर दी और फिर वो मैंने अप्लाई की थी सितंबर के एंड पे और फरवरी में जाके दिसंबर में जाके मुझे पहली कॉल आई थी। 17 दिसंबर की तारीख थी, शाम 4 बजे का वक्त था। मैं कराची में थी उस वक्त, इसलिए मुझे याद है। तो मुझे पहली कॉल आई थी कि आप का नाम आया है कुरानंदाजी में, और उन्होंने मुझसे 3-4 सवाल किए थे और उन्होंने कहा था कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने उन्हें कहा था 100% इंटरेस्टेड हूँ। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला और एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी कॉल आती रही और वो चीज़ें वेरीफाई करते रहे। घर आए, उन्होंने घर देखा, घर की तस्वीर ली, बिल मंगवाया मुझसे, लेटेस्ट जो मेरे घर का बिल था, और इस तरह की चीज़ें जो एक प्रॉपर तरीका होता है वेरीफाई करने का, वो वेरीफाई होता रहा। और फिर 27 फरवरी का दिन आ गया जिस दिन मुझे ये गाड़ी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हैंड ओवर की थी। अच्छा, आप खुद गाड़ी चला रही हैं, ई टैक्सी भी लिखा हुआ है, थोड़ा ज़रा मॉफशेड ही कहते हैं इसको, है ना? अच्छा, आपने कहा कि सीएम ने फिर ये गाड़ी आपको दी,
तो यानी आप उस तकरीब में शरीक हुई और फिर आपको सीएम ने खुद इसकी चाबी दी। जी बिल्कुल। 27 फरवरी को ये तकरीब हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इनॉग्रेशन तकरीब इसका नाम था, और जिन लोगों को गाड़ी मिली थी उनका नाम था ई टैक्सी बेनिफिशरीज़। तो हमें बिल्कुल उस तकरीब में ये गाड़ी मिली, और सीएम साहिबा खुद आई थी, एजुकेशन मिनिस्टर थे और कुछ लोग थे उनके साथ जो जैसे कि हमेशा होते हैं। और हम, जहाँ तक मुझे इल्म में है, मेरे इल्म में है, वहाँ 16 लोग थे जो ई टैक्सी बेनिफिशरीज़ थे, जिनमें से 8 ख़वातीन थीं, 8 मर्द हज़रात थे। और फिर हमें सीएम साहिबा के पास हम ऊपर स्टेज पर गए, तो एक जो चाबी की आपने बात पूछी, वो इतनी बड़ी चाबी थी, और उसका रंग भी, जो हमें चाबी मिली है ख़वातीन को, उसका रंग भी यही रंग था जो इस टैक्सी का रंग है। और वो चाबी उन्होंने हमें पकड़ाई, और हमने उनके साथ बातचीत की, और उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए कि हम क्यों ले रहे हैं और क्या करेंगे। और किसी ने अपने डर का इजहार किया कि आप ऐप में कुछ ऐसी चीज़ ऐड करें कि सिर्फ ख़वातीन राइडर्स मिले, हमें डर लगता है। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था जो कि सिंबॉलिक था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक खातून 10 करोड़ लोगों से ऊपर का सूबा चला सकती है, तो आप एक टैक्सी चला सकती हैं। तो फिर एक बस एक हिम्मत की बात थी, एक मोटिवेशन की बात थी कि हाँ ठीक है, होपफुली गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ हर स्टेज पर आगे भी होगी, और कोई ऐसी प्रॉब्लम उम्मीद है कि हमें नहीं पेश आएगी। ये जो बात है कि एक औरत 10 करोड़ का सूबा चला सकती है, तो वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपना खा कमा क्यों नहीं सकती? कैसा लगता है कि एक खातून वज़ीर आला जब आई तो कैसे एक पूरा मंजरनामा कहीं ना कहीं तब्दील हुआ है ख़वातीन के लिए, बीइंग अ वुमन, क्योंकि आप ख़ुद भी कमा रही हैं, मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ एक बड़ा कदम लगता है, क्योंकि जब तक औरत फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, बहुत सारे मसाइल समाज के, घरों के हल होते दिखाई नहीं देते। इस हवाले से आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखती हैं? जो सवाल आपने किया है इंतहाई मुश्किल है इसका जवाब देना, और या बहुत गंभीर है, बहुत लंबी बात है, बात चल निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ज़रूर बात करूँगी, आपने ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी की बात की, और जैसे कि आप ख़ुद भी ख़ातून हैं, हमारी चीफ़ मिनिस्टर भी ख़ातून हैं, हमारी एक प्राइम मिनिस्टर भी ख़ातून रही हैं, तो हम सबको ये इल्म है कि औरत की खुद मुख्तारी सिर्फ़ औरत पर मुनहसर नहीं है, उसमें उसके साथ उसका ख़ानदान, मुआशरा और बाकी सब अहबाब शामिल हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम ख़वातीन कम अज़ कम दूसरी ख़वातीन को ऊपर उठाएं, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के लिए मुस्बत पहलू लेकर आएँ और आसानियाँ पैदा करें, ताकि कम अज़ कम ख़वातीन दूसरी ख़वातीन के लिए कोई परेशानी क्रिएट ना करें, कोई और परेशानी तकलीफ ना करें। तो मुझे तो इसीलिए मैं ये टैक्सी चला भी रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ़ एक टैक्सी या सिर्फ़ एक माश कमाने का, रोज़ी कमाने का तरीका नहीं है। मेरे लिए ये एक सिंबल है, मेरे लिए ये एक निशान है कि मैंने बाकी तमाम ख़वातीन को ये बताना है कि हम सब ये कर सकते हैं। तो अगर एक अच्छा कदम उठाया जाए तो मेरा यकीन है कि हमें उस अच्छे कदम में शामिल होना चाहिए। अगर हम पहला कदम उठाने वाले नहीं हैं तो हमें दूसरा कदम ज़रूर उठाना चाहिए। माइलेज कैसी है, कंडीशन कैसी है, और अंदर इंटीरियर के हवाले से तो अंदर बैठकर ही हम बात करते हैं, ज़रा माइलेज वगैरह के बारे में बताइए, और कंडीशन कैसी है, क्योंकि ये टोटली इलेक्ट्रिक है, तो वो बताइए कि रोड्स के ऊपर रेसे शेसे लगाने में तो कोई मसला नहीं होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो गाड़ी को इको मोड पे रखती हूँ। इसका मतलब है कि 60 से ऊपर मैं इसकी स्पीड नहीं जाने देती, और शहर के अंदर 40 स्पीड होती है अमूमन। लाहौर शहर है, बड़ा शहर है, इसमें इससे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत भी नहीं होती और कर भी नहीं सकते हम। और दूसरी बात ये है कि आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूँगी। आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात की। अब यकीन कीजिए कि इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक बस पर सफ़र कर रही थी, क्योंकि लाहौर की फ़ज़ा इस कदर ख़राब हो चुकी थी, और मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं एक उस्ताद भी हूँ
और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताने की कोशिश करती हूँ कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो माहौल है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम इंसान होने के नाते इस दुनिया पर हक़ रखते हैं तो दरिया का भी हक़ है, दरख्त का भी हक़ है और फ़िज़ा का भी हक़ है, और हमें वो हक़ अदा करना चाहिए क्योंकि हम इंसान होने के नाते इस पोजीशन में हैं कि हम वो हक़ अदा कर सकें। इसलिए ई गाड़ी मैं हमेशा से लेना चाहती थी, जब से मुझे ये पता चला था कि ये मैं ले सकती हूँ, ताकि मैं इस फ़िज़ा की पोल्यूशन में, आलूदगी में और इजाफ़ा ना करूँ। तो एक तो ई गाड़ी की ये बात। अब माइलेज की बात आपने पूछी, तो ये गाड़ी 300 किलोमीटर, जब ये 0 से 100 मुकम्मल चार्ज हो तो ये 300 किलोमीटर करती है। जब इसका एसी चल रहा हो तो थोड़ी ज़ाहिर है कमी बेशी होती है। बाकी गाड़ी बिल्कुल, हमें आपने कंडीशन पूछी है तो मुझे तो ब्रांड न्यू गाड़ी मिली है, तो कंडीशन ब्रांड न्यू गाड़ी की A+ होती है, तो वैसी ही कंडीशन है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो गाड़ी के क्योंकि गाड़ी अभी पहली दफ़ा पाकिस्तान आई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सुना है कि और मुझे उम्मीद है और हमने फ़ीडबैक दिया है कंपनी को भी और हुकूमत को भी, तो वो अगले राउंड में इस गाड़ी को और बेहतर से बेहतर करेंगे ताकि हर किसी का फ़ायदा हो सके। अच्छा, चूँकि ये इलैक्ट्रिक गाड़ी है, मैं नहीं कदी वेखी, असी तो पेट्रोल दे उत्ते ही पार होंदे हैं। ज़रा आप बताइए कि ये कैसे चार्ज होती है, क्या सिस्टम है इसका, थोड़ा ज़रा हमें वो दिखाएं और बताएं। जी, इसका चार्जर है, जैसे फ़ोन का चार्जर होता है वैसे इसका चार्जर है, और वो चार्जर लगाने की जगह जो है वो यहाँ पर है। अच्छा, ये तो बात होगी कि गाड़ी कैसे मिली, क्या क्राइटेरिया, कैसे चलती है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, सवारियों का रवैया कैसा है आपके साथ? क्योंकि ज़ाहिर है राइड्स आती हैं, 100 तरह के लोग मिलते हैं सुबह से शाम तक, उनका ओवरऑल रवैया या कोई स्पेसिफ़िक एक बात जो आप बताना चाहें, हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वाक़या, तो ज़रूर बताइए। बेहतरीन, एक लफ्ज़ मैं आपको कहूँगी कि सवारियों का रवैया बेहतरीन है। मैं अहले लाहौर को सलाम करती हूँ कि वो इतना ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और साथ साथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कि किसी खातून ने कहा है कि आप 1 मिनट रुकिए, मेरी सास ने आपको देखना है, आप 1 मिनट रुकिए, मेरी अम्मी ने आपसे मिलना है। और फिर जब वो ख़वातीन आती हैं और दुआएं देती हैं और कहती हैं बहुत खुशी हुई आपको देखकर, और सिर्फ ख़वातीन नहीं, तमाम जितने मर्द हज़रात हैं, जितने लोग इस गाड़ी में बैठे हैं, उन्होंने हमेशा बहुत पॉजिटिवली इस कदम को लिया है कि खातून जो हैं वो टैक्सी चला रही हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये किसी भी काम की तरह उतना ही रिस्पेक्टफुल है और उतना सब काम बराबर हैं, और ये भी उन्हीं कामों में से एक काम है। ये मैं उस वक्त से देख रही हूँ, आपका की चेन अगर मैं देखना चाहूँ, ये बहुत ही क्यूट है, तोता बना हुआ है। पंजाब आप अपने साथ ना की चेन में लेकर घूम रही हैं। ये क्योंकि मुझे हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद हैं, और मेरी जो हमसाई हैं बहुत ही मोहब्बत करने वाली, बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही दोस्त-बाश तबीयत की हैं, तो उन्होंने जिस दिन मुझे ये गाड़ी मिली और मैंने उनको जाकर बताया कि मुझे आज गाड़ी जो है वो मैं ले आई हूँ, तो उन्होंने गाड़ी देखने से पहले वो अंदर गई और उन्होंने जाके लाके मुझे ये की रिंग दिया कि ये आपकी गाड़ी के लिए की रिंग है। और फिर उस दिन से अब तक मेरी गाड़ी की चाबी इसी में है, और अभी ये बेचारा थोड़ा सा गंदा भी हो गया, इसको मैं धो लूँगी लेकिन जब तक ये की रिंग सलामत है, ये गाड़ी की चाबी इसी में रहेगी। तो पंजाब घुमा रही हैं आप अपनी उंगली में, हैं? बस मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि हम एक दूसरे के साथ एक ऐसा माशरा कायम करें जिसमें सब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और किसी को कोई मसला ना हो। ये ज़रा गाड़ी की बाहर से तो काफ़ी तारीफ़ व तौसीफ़ हो गई है, अब ज़रा हमें इसका टूर करवाएं। मैं वो वाला व्लॉगर नहीं हूँ कि गड्डी दा टूर कराना है थानू, लेकिन हमें दिखाएं इसके अंदर क्या है। अच्छा जी, ये है ई टैक्सी का इंटीरियर जी। एक तो मुझे सीटिंग बड़ी इसकी वो लग रही है, क्या कहना चाहिए कि ज़रा सुकून वाली है। वो कुछ होते हैं इतने लेदर वाले कि वो एक लंबी ड्राइव में काफ़ी मसला कर रहे होते हैं। बाकी ज़रा बताएं इसका एसी, मुझे रेडियो चलता है कि नहीं, पहले तो यह दसो।
रेडियो भी चलता है, ब्लूटूथ म्यूज़िक भी चलता है, और ब्लूटूथ पे मैं अपने मैप्स भी सुन सकती हूँ कि अब दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, तो ये सब कुछ इस पर चलता है। आप अभी आगे बैठी हैं, अगर आप पीछे बैठ के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये गाड़ी किस कदर स्पेशियस है। जितनी बड़ी गाड़ियों में स्पेस इतनी नहीं होती जितनी इस गाड़ी में है, और मेरा ख्याल है कि यही सोच के ये गाड़ी चुनी गई है कि जो मुसाफिर इस गाड़ी में बैठे हैं उनको आसानी हो और बड़े छोटे बुज़ुर्ग बच्चे सब बैठ सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये क्या चीज़ है, कुछ ज़रा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। जी जी जी, ये इसके गियर्स हैं। ओह अच्छा। ये न्यूट्रल का मतलब है कि ये अब पार्किंग पे है, और जब इसको स्टार्ट करना है तो हमने सिर्फ ब्रेक प्रेस करनी है। यहाँ से हम इसको ड्राइव पे करेंगे, जी जी, यहाँ से हम इसको हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके Okay. बाद गाड़ी आराम से खुद ब खुद, जब हम ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी, और फिर उसके बाद जब हम स्पीड पे पाँव रखेंगे, एक्सीलरेटर पे पाँव रखेंगे, तो गाड़ी फिर स्पीड ले लेगी। अच्छा तैयबा, मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए हम जो है ना मैनुअल वाले लोग हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये अजूबा है। ये क्या चीज़ है? ये इसकी स्क्रीन है, Okay. और ये बहुत ज़्यादा काम आती है जब हम इसको गाड़ी को चार्जिंग पे लगाते हैं, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि ये कितने एम्पेयर ले रही है और ये कितने % चार्ज है और इसको कितना वक्त लगेगा मज़ीद चार्ज होने में। उसके अलावा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये लिखा हुआ है 269 किलोमीटर, तो इसका मतलब है, और ये चार्जिंग है 88%, तो ये इसका मतलब है कि अभी इसमें 88% चार्जिंग है और ये 269 किलोमीटर चल सकती है। वाह। और 100% पे मैंने आपको बताया कि ये 300 किलोमीटर चलती है, और यहाँ पर ये बता रही है कि अभी तक कितना ट्रिप हो गया है, और यहाँ पर इसने बताया कि ये न्यूट्रल गियर में है, और ये दोनों इसकी चार्जिंग के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले रही है या बैटरी कितनी यूज़ कर रही है। और ये बता रही है कि हमने फ्रंट डोर्स खोले हुए हैं अपने कैमरा पर्सन्स के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इसको देखकर जब कोई सवारी बैठती है, मैं पहले इसको चेक करती हूँ, फिर उनको कहती हूँ कि अगर किसी का दरवाज़ा खुला रह जाए कि आपका दाएं साइड वाला दरवाज़ा भी खुला हुआ है, काइंडली इसको दोबारा बंद कर दीजिए, तो वो इसको बंद कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपकी गाड़ी, और मेरी दुआ है कि आप इससे खूब कमाएं बहुत शुक्रिया। और अपनी इक़्तिसाद अदा करने के साथ साथ, जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, उसकी जानिब भी बढ़ें। अच्छा, एक दो बातें हम अब बाहर निकल के कर लेते हैं जी। मौसम भी बड़ा खूबसूरत सा हो रहा है, आइए ज़रा। आपने बताया था कि आप टीचर भी हैं, जर्मन पढ़ाती हैं। अच्छा, अगर जर्मन में आपने सीएम पंजाब के इस विज़न के लिए कुछ कहना हो, माहौल दोस्त सफ़र से बढ़ता पंजाब, एक तो मुझे ये आपने बताना है कि जर्मन में इसको कैसे कहेंगे। Okay, jetzt spreche ich auf Deutsch, und ich möchte nur sagen, dass ich freue mich darüber, dass unsere Regierung und die Regierung von Punjab hat jetzt diese E-Autos vorgestellt hat, und die sind auf den Markt gekommen, und ich möchte, dass auch in der Zukunft wir diese E-Autos haben, und damit unsere Umwelt schöner werden kann und sauberer werden kann. Und ich würde sagen, dass wir sind mit Ihnen, und wir werden alles machen als die Bevölkerung. Wir wollen mitmachen, was wir machen können. Dankeschön für das Auto, für das schöne Auto, und Dankeschön, dass Sie uns unterstützt haben. Vielen Dank. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ई टैक्सी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।